आप सबको मेरा जय सतनाम। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक को कोटि कोटि प्रणाम एवं प्यार भरा स्नेह। तो आज का वीडियो है जैसी करनी वैसी भरनी। बाबा गुरु घासीदास जी गिरधपुर के निवासियों को सतनाम संदेश दे रहे थे कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल भुगतना पड़ेगा। तब एक संत बाबा गुरु घासीदास जी से प्रश्न करते हैं और कहते हैं, हे मंगू पुत्र, आप कह रहे हैं कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, तो हम सत्य बोलते हैं, सत्य मार्ग पर चलते हैं, यहाँ तक कि आप भी सत्य वचन बोलते हैं, सत्य मार्ग पर चलते हैं, तो आपको भी केवल कष्ट मिलता है, दुख मिलता है और मनुष्य द्वारा अपमान मिलता है, तो क्या आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा क्यों नहीं होता है। तब बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं कि देखिए, मनुष्य क्या कहता है उस पर विचार नहीं करना चाहिए। हमें हमारे कर्मों की असली फल हमें सतनाम पिता दे सकते हैं, तो हमें उस सतनाम पिता पर विश्वास रखना चाहिए। ऐसा वचन सुन करके गाँववासियों को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ और गाँववासियाँ कहते हैं, कुछ ऐसा उदाहरण देकर बताइए बाबा गुरु घासीदास जी कि हमें पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि जैसी करनी वैसी भरनी, वाकई में कर्मों का फल मिलता है। तब बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं, ठीक है, और गांव के संत को बुलाए जो सरपंच थे और उन्होंने बाबा गुरु घासीदास जी से कहा, आदेश करिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। तब बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं, आप किसी 3 ऐसे मनुष्य को चुनिए जो आपके लिए विश्वासी हो और आपके कार्य को भली भांति कर सकता हो और आप पर विश्वास करता हो और आप उन पर विश्वास कर सकते हैं। तब सरपंच जी कहते हैं कि हाँ मंगू पुत्र, ऐसा मनुष्य 3 हैं जिस पर मुझे पूरा विश्वास है। तब वो तीनों मनुष्य को बाबा गुरु घासीदास जी के सामने लाया जाता है और वो तीनों को कहते हैं बाबा गुरु घासीदास जी कि जाओ सरपंच जी के लिए ये बोरे ले जाओ, तीनों बोरे में बाग बगीचे से चुन चुन करके ताज़े ताज़े मीठे मीठे फल लेकर के आओ। वे तीनों प्रसन्न होकर के बाग में जाकर फल तोड़ने लगते हैं कि इतना सरल कार्य है। जब वे तीनों बाग में देखते हैं तो पहला मनुष्य बहुत ही ताज़े ताज़े मीठे मीठे और हरे भरे फल तोड़ते हैं। दूसरा मनुष्य सड़ा गला दोनों फल को मिला करके तोड़कर बोरे में भर लेता है और तीसरा मनुष्य अंदर घास फूस पत्ते डाल लेता है और ऊपर अच्छे फल सड़े गले फल दोनों को भर लेता है। अब तीनों बाबा गुरु घासीदास जी के समक्ष आते हैं तो बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं कि आप तीनों फल ले आए अपने सरपंच के लिए। तब तीनों कहते हैं, हाँ हाँ मालिक, देखिए हम ये फल ले आए। और वो तीनों का विचार था कि बाबा गुरु घासीदास जी और सरपंच इस फल को पूरे न खा सकेंगे न देख सकेंगे। तब बाबा गुरु घासीदास जी उनके मन की बातों को सुन लेता है और समझ लेता है। तब वह सरपंच की ओर देखते हैं और कहते हैं, अब इन तीनों को आदेश दो कि इन तीनों को ऐसे घर में बंद कर दिया जाए इन्हीं बोरों के साथ 1 हफ्ते के लिए, और 1 हफ्ते के बाद इन्हें खोला जाए। जो अच्छे अच्छे फल तोड़ा रहता है वह प्रसन्न रहता है, भयभीत नहीं होता, और बाकी के 2 लोग ऐसे कांपने लगते हैं। अब वो तीनों को सरपंच बाबा गुरु घासीदास जी के आदेशानुसार बंद कर देते हैं किसी घर में। अब 7 दिन जब पूर्ण होता है तब देखते हैं तो
जो पहला मनुष्य था जिन्होंने अच्छे अच्छे फल तोड़े थे अपने सरपंच जी के लिए, वह हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त था। और जो दूसरा था जो ताज़े फल और सड़े गले फल तोड़े थे, वो मनुष्य अस्वस्थ था और चल फिर नहीं पा रहा था। थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी, पीड़ा हो रही थी और थोड़े उसे चक्कर आ रहे थे। और तीसरा मनुष्य मर चुका था जिसके पास घास फूस था और सड़े गले फल थे। अब वो तीनों को बाबा गुरु घासीदास जी के समक्ष लाया गया। अब बाबा गुरु घासीदास जी बताते हैं, जो मनुष्य स्वयं जो पसंद करता है, जो उसे लुभाता है, जो स्वयं खाता है, वो दूसरों के लिए अगर करेगा तो उसके साथ कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, सतनाम सत्पुरुष पिता कदापि अन्याय नहीं करता। क्योंकि जो स्वयं का भला चाहता है वो दूसरों का भी भला कर सकता है, और जो दूसरों का भला कर सकता है, भला सोच सकता है, उसका भला सतनाम पिता अवश्य करता है। तो पहला मनुष्य जो निस्वार्थ भाव से अच्छे ताज़े मीठे फल तोड़ा था, जो कि सरपंच जी के लिए था, केवल बोला गया था, जबकि वह फल उसके लिए ही था। जैसा फल दूसरों को देंगे सतनाम पिता, वैसा ही फल हमें भी देंगे। और दूसरा मनुष्य यह विचार रखा था कि वह देखेगा तो नहीं, थोड़ा बहुत ही खाएगा और कितना खाएगा, तो उसके साथ भी वैसा किया सतनाम पिता ने जैसे उनके मन का स्वभाव था। और तीसरा पूरे पत्ते, सड़े गले, घास फूस और फल रखा था, वो तो इस दुनिया से ही चल बसा था। तो इस कहानी से यह ज्ञात होता है कि आप अगर बिना स्वार्थ के किसी भी मनुष्य के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और आपको यह विश्वास है कि सतनाम पिता सब देख रहे हैं, तो विश्वास करिए आपके साथ वही होगा जो आप दूसरों के साथ करते हैं। कदापि यह विचार मत रखिए कि यह असत्य है, मैं सत्य कह रही हूँ, यह अटल सत्य है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भोगोगे। आप स्वयं ही देख लीजिए कि आप सब धान की खेती करते हैं तो आपको धान की ही प्राप्ति होती है, ना कि गेहूँ और चने की। तो मेरे सभी प्यारे मानव जाति, सिर्फ और सिर्फ मानव जाति, ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सतनामी, कोई नहीं, सिर्फ मनुष्य जाति से विनती है कि विश्वास रखिए, ये वचन आप सबके लिए है। बाबा गुरु घासीदास जी की बताए हुए यह उदाहरण को समस्त गिरोदवासियों ने हृदय से अपनाया और सतनाम मार्ग पर चलना आरंभ किया और विश्वास किया कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल हम भोगेंगे। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा ही होगा, और इतना सा भी बुराई अपने मन में किसी के प्रति लाएंगे तो उसकी भी सज़ा हमें स्वयं भुगतनी पड़ेगी। और सज़ा हमें समाज नहीं, ऊपर वाला सतनाम सत्पुरुष पिता देगा। इस लोक में तो हमारा शरीर भी हमारे साथ है, परंतु उस लोक में केवल आत्मा होगी, और आत्मा को भी पीड़ा सतनाम पहुंचा सकते हैं। शरीर को पीड़ा तो मनुष्य पहुंचा सकता है, परंतु याद रखिए आत्मा को सतनाम पिता पीड़ा पहुंचा सकते हैं। जय सतनाम, जय सतनाम। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सतनामी समाज के लोगों को जागरूकता करना आवश्यक है।
जय सतनाम, जय सतनाम। कोई भी बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहती हूँ। अज्ञानी हूँ, आप सबकी बेटी बहन हूँ। मुझे ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, परंतु सत्य का संदेश मुझे सब तक पहुँचाना है। इसी के साथ हृदय से जय सतनाम, जय सतनाम।